तो ट्रंप की रूस और चीन के चेतावनी से बड़ा ट्विस्ट आ गया है। ट्रंप के बयान के बाद फौरन ही पुतिन और जिनपिंग के बीच वीडियो कॉल से बातचीत का खुलासा हुआ है। दावा किया गया है कि दोनों ने हाई लेवल मीटिंग कर ट्रंप से निपटने की रणनीति पर चर्चा की है। पुतिन और जिनपिंग ने बनाया घातक प्लान। बाल्टिक से चीन सागर तक मचेगा कोहराम। क्या ट्रंप के बयान से बजा महायुद्ध का अलार्म? ट्रंप के राष्ट्रपति बनने और पहले संबोधन में रूस और चीन को चुनौती देने से महाशक्तियों में तनाव बढ़ गया है। ट्रंप के बयान से जहां चीन बौखला गया है, वहीं रूस ने भी यूक्रेन जंग को लेकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। चीन के सरकारी चैनल सीसीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के शपथ ग्रहण के 24 घंटे के भीतर ही पुतिन और जिनपिंग के बीच बातचीत हुई है। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वीडियो लिंक के जरिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मीटिंग की। मीटिंग में ट्रंप के रूस और चीन पर दिए बयानों पर चर्चा हुई। पुतिन और जिनपिंग ने दोनों देशों के संबंध और मजबूत करने पर चर्चा की। बताया जा रहा है कि ट्रंप ने जिस तरह चीन के खिलाफ अपनी रणनीति का ऐलान किया है, उसके बाद पुतिन और जिनपिंग ने मिलकर अमेरिका को करारा जवाब देने का प्लान बनाया है। पुतिन ने जिनपिंग से मॉस्को और बीजिंग के रिश्तों को अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से मजबूत करने की बात कही है। रूस और यूक्रेन जंग के बाद जहां चीन लगातार रूस के समर्थन में खड़ा रहा है, पश्चिमी देशों के प्रतिबंध लगने से रूस की अर्थव्यवस्था को चीन ने सहारा दिया। वहीं रूस भी चीन को प्रशांत महासागर में हथियारों से मजबूत करने में जुटा है। चीन के साथ मिलकर लगातार वॉर एक्सरसाइज और पेट्रोलिंग एक्सरसाइज कर रहा है। बताया जा रहा है कि रूस और चीन में व्यापार 2024 में नए उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जो साल 2023 की तुलना में 1.9% बढ़कर 244.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। All over the world, they're emptying their prisons. लेकिन रूस और चीन को डर है कि ट्रंप ने जिस तरह दोनों देशों के खिलाफ नए टैरिफ प्लान को बनाने का ऐलान किया है, नए प्रतिबंध लगाने की कवायद शुरू कर दी है, उससे रूस और चीन को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसलिए पुतिन और जिनपिंग ने भी अमेरिका से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके साथ ही पुतिन ने यूक्रेन जंग पर भी अपना इरादा साफ कर दिया है। पुतिन ने कहा है कि बिना स्थायी समाधान के रूस युद्ध नहीं रोकेगा। पुतिन ने शपथ से पहले भी ट्रंप को भेजे अपने बधाई संदेश में कहा था, Безусловно, мы приветствуем такой настрой. यूक्रेन युद्ध पर नए अमेरिकी प्रशासन के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन सबसे अहम संकट के मूल कारणों को खत्म करना है। इसका लक्ष्य एक छोटा सा युद्ध विराम नहीं होना चाहिए, न ही संघर्ष को जारी रखने के मकसद से फोर्स को फिर से संगठित करने और हथियार इकट्ठा करने के लिए किसी तरह की राहत होनी चाहिए, बल्कि सभी हितों के सम्मान के आधार पर दीर्घकालिक शांति होनी चाहिए। Будет строиться на равноправной и взаимоуважительной основе. बताया जा रहा है कि पुतिन का पारा इसलिए भी हाई है क्योंकि युद्ध विराम के नाम पर उसे नाटो देशों की साजिश का अंदेशा है। नाटो देशों की सेनाओं ने बाल्टिक सागर में रूस की सीमा पर डेरा डालना शुरू कर दिया है। रूस बॉर्डर पर नाटो की सेनाएं फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड में तैनात हो गई हैं। स्वीडन ने पहली बार अपने घातक हथियार रूस बॉर्डर पर भेजे हैं, जिससे तनाव बढ़ गया है। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले ही रूस यूक्रेन जंग के समाधान के लिए कदम बढ़ाया है, लेकिन जिस तरह पुतिन और जिनपिंग की मीटिंग हुई है और अमेरिका के खिलाफ प्लान बनाया है, उससे आने वाले दिनों में नया घमासान छिड़ना तय नजर आ रहा है।
टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।